दिल्ली में पानी की किल्लत पर अब सियासत लगातार तेज होती चली जा रही है। धरना प्रदर्शन हो रहा है, हंगामे हो रहे हैं, सड़क पर लगातार प्रदर्शन है। लेकिन इस बीच करीब 2 करोड़ दिल्ली वाले पीने के पानी को तरस रहे हैं। दिल्ली में पानी को लेकर के इस वक्त गुस्सा अब और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे अनशन के लिए बैठ रही हूँ और तभी उठूंगी जब हर दिल्ली वाले को उसका हक का पानी मिलेगा। जल सत्याग्रह में छिड़ा संग्राम। इसको प्यार से संविधान के बाहर निकाल दीजिए। आतिशी के अनशन में हंगामा। लोगों के पानी की लड़ाई चल रही, यहाँ ड्रामा मत करो। पानी की लड़ाई चल रही, यहाँ ड्रामा मत करो। दिल्ली में पानी का गदर जारी है। कहीं धरना है, कहीं प्रदर्शन है, कहीं अनशन है, कहीं छिड़ा है संग्राम। ये दिल्ली है जहां पीने के पानी के लिए कोहराम मचा है। हर दिन के साथ टेंशन बढ़ती जा रही है, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के अनशन में दूसरे दिन जोरदार हंगामा हुआ, जब अनशन की जगह पर दिल्ली के रोजगार के मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू हो गया। यहां नौकरी से निकाले गए बस मार्शल अपनी मांग लेकर पहुंचे थे। किसी के साथ धक्का मुक्की ना हो। आतिशी ने प्रदर्शनकारी बस मार्शलों को बीजेपी के हथकंडे का हिस्सा बताया, तो हंगामे के दौरान आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बस मार्शल को बीजेपी के लोग बताकर शांति बनाए रखने की अपील की। बैठिए, जहाँ से भेजे गए हो पता है, जहाँ से आपको भेजा गया है पता है। आप शांति से बैठिए। दिल्ली के लोगों के पानी की लड़ाई चल रही, यहाँ ड्रामा मत करो। भोगल में पानी सत्याग्रह कर रही दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के मंच के पास नौकरी से निकाले गए बस मार्शल को सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद हटाया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आप कार्यकर्ताओं पर मारपीट के आरोप भी लगाए हैं। रात दिन और कहे मेरी माँ बहनों मेरी इज्जत रखना, हमने इज्जत रखी, भहका लिए हम, और अब भहका के लुक रहा, हमें एक घूंट पानी नहीं, एकदम प्यास मर रही है। पानी शराब बेचा जा रहा है, तो शराब गरीब आदमी भीख मांग रहा, पैसे लेते हैं, पैसे लेके बेच रहे हैं। फ्री पानी नहीं मिल रहा, पैसे दे रहे हैं। आतिशी के अनशन में हंगामे पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने केजरीवाल सरकार को खरी खरी सुना दी है। वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में सभी अव्यवस्था के लिए केजरीवाल सरकार को जमकर कोसा है। केजरीवाल का एक नया मॉडल है अनशन का, जिसमें जो सत्याग्रही है वो घर भी जाएगा, सोएगा भी, खाना पीना भी करेगा और फिर मीडिया के सामने फोटो खिंचाने आके बैठ जाएगा। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि पानी की समस्या से ध्यान भटकाना, पानी की जो चोरी, कालाबाजारी और गोरखधंधा आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्री करते हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये पूरी राजनीतिक नौटंकी की गई है, जिसका मकसद सिर्फ सुर्खियां लेना है। जनता की समस्या से इनका कोई लेना देना है नहीं। पानी पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से भी अलग अलग राय सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने आतिशी के अनशन पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा पर पानी रोकने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मैंने हर संभव रास्ता अपना के देख लिया, लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई, तो मेरे पास अनशन पे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली वाले इतने कष्ट में हैं, इतने परेशान हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हरियाणा अपने हक का पानी, हरियाणा किसी का पानी नहीं रोक रहा। पानी तो जो है SYL खुदनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया था। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। SYL खोदना चाहिए, बल्कि हमारा पानी दिलवाओ।
तल्ख बयानबाजी के साथ दिल्ली की सड़कों पर पानी के लिए जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। सड़क पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी अनशन पे बैठी हैं वो हरियाणा सरकार को जिम्मेदार कर रही है। वजीराबाद का रिजर्वायर था 250 MGD का, 10 साल में साफ नहीं कराया। जल बोर्ड का इन्होंने ऑडिट नहीं कराया। लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए सत्ता के लोग सत्याग्रह पर नहीं बैठते हैं, उनको काम करना चाहिए। सत्याग्रह पर हम बैठेंगे, हम प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग क्या है? मांग हमें पानी के लिए, ये रिजाइन करे अगर इसके बस की नहीं है तो। पानी पर छिड़े सियासी जंग के बीच दिल्ली वाले अब भी बूंद बूंद के लिए तरसने को मजबूर हैं। दिल्ली के जल संकट की हकीकत क्या है, इसे जानने के लिए न्यूज़ 18 रिपोर्टर मानव यादव ने पूरी पड़ताल की है। आपको बताते हैं कि दिल्ली की प्यास बुझती कैसे है। दिल्ली की हर दिन की जरूरत को पूरा करने के लिए कुल 1005 MGD पानी मिलता है। इस पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भेजा जाता है और फिर यही पानी सप्लाई के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। दिल्ली को मिलने वाले कुल 1005 MGD पानी में से करीब 613 MGD पानी हरियाणा से आता है और ये दिल्ली को मिलने वाले कुल पानी का करीब 60% हिस्सा है। हरियाणा से मिलने वाले 613 MGD में से 548 MGD मुनक नहर के रास्ते दिल्ली पहुंचता है और 65 MGD वजीराबाद बैराज पर यमुना से मिलता है। इस वक्त हम दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के उस छोर पर मौजूद हैं जहां से मुनक नहर हरियाणा को छोड़कर दिल्ली में प्रवेश करती है और इस नहर का योगदान दिल्ली की प्यास बुझाने में कितना बड़ा है ये हम आपको समझाएंगे। साथ ही आप तस्वीर देखिए किस तेजी से ये पानी तेज बहाव के साथ दिल्ली में प्रवेश यहां पर करता है और इस नहर से करीब 548 MGD पानी दिल्ली को मिलता है। दिल्ली को कुल 613 MGD पानी हरियाणा से मिलता है और उसमें से करीब 548 MGD पानी सिर्फ मुनक नहर देती है और 65 MGD पानी वजीराबाद बैराज पर यमुना पर जो बैराज बनाया गया है वहां से दिल्ली को मिलता है। यानी आप समझिए कि पूरी तरीके से एक तरीके से अगर देखें तो दिल्ली पानी के लिए हरियाणा पर निर्भर है और यहीं पर राजनीति शुरू होती है क्योंकि दिल्ली सरकार फिलहाल ये आरोप हरियाणा पर लगा रही है कि करीब 100 से लेकर 125 MGD पानी दिल्ली को कम मिल रहा है जिसके चलते करीब 28 से 30 लाख लोग दिल्ली में पानी की कमी झेल रहे हैं। एक जल संकट दिल्ली में पैदा हो गया है। करीब 25% यानी 257 MGD पानी उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली को देती है और बचा हुआ 15% ग्राउंड वाटर है जो करीब 135 MGD है। मतलब एक बात साफ है कि पानी के लिए दिल्ली हरियाणा पर निर्भर है। दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्हें पानी की पूरी सप्लाई नहीं मिल रही, जबकि हरियाणा के जल मंत्री अभय सिंह यादव ने दिल्ली में उपजे जल संकट के लिए दिल्ली सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक 1 MGD पानी से कुल 28,000 लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है और ऐसे में अब दिल्ली सरकार दावा यह कर रही है कि हरियाणा सरकार से उसे करीब 100 MGD पानी कम मिल रहा है। यानी अगर आंकड़ा जुटाया जाए तो करीब 28 से 30 लाख लोग दिल्ली में रोजाना पानी से वंचित रह रहे हैं। दिल्ली में पानी की किल्लत की वजह जो भी हो, एक बात साफ है कि जल संकट के समाधान से ज्यादा सियासत हावी है, जबकि धरना और प्रदर्शन से दिल्ली की प्यास बुझने वाली नहीं।